अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चिड़िया रिएक्शन एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नए आने वाली जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी आज का टॉपिक फिर से हमारा है जी शेम ग्लेम पे। शेम ग्लेम तो हमें हैरानियों और परेशानियों के समंदर में फेंकती चली जा रही हैं कि ये इतनी फेक लाइफ दिखा रही हैं और इतना फेक स्टाइल अपना रही हैं। आप देखेंगे कि पहले की वीडियोस में आप देखें, बहुत ही मीन्स के देखा जाए तो डिसेंट तो नहीं कहा जाए, नॉर्मल नॉर्मल फीचर एंड नॉर्मल पर्सनैलिटी थी शेम ग्लेम की, और नॉर्मल लाइफस्टाइल था। जबकि आपने देखा होगा इसने अपनी बहन का भी शादी वगैरह का भी इसमें डाला हुआ है, तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से शादी हुई। जो भी गेटअप सेटअप जिसने भी फैमिली के अदर पर्सन ने भी जो किया हुआ था, इवन के शेम ने भी जो गेटअप किया हुआ था वो भी बहुत नॉर्मल था। यानी ये नहीं है कि बहुत रिच फैमिली से है तो इसलिए ये शुरू से मैडम ऐसी हैं और इसलिए लाइफस्टाइल ये अपना बताती है कि मैं शुरू ही से ऐसी हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्टार्ट्स की वीडियोस आप देखें ना तो उसमें आपको पता चलेगा। और इसका बोलना भी वो जो था वो रियल था। बाद में इसने अपना एक्सेंट भी चेंज किया, यानी बोलने में भी इतना वो फेक टाइप का बोलना शुरू किया। रिसेंटली जो वीडियो आ रही है उसमें आप देखेंगे सुनेंगे कि बहुत ही तहम्मुल और बड़े ही धीमे लहजे में बात करती हैं मैडम, कि जैसे इनसे आगे तो कोई पर्सनैलिटी और इनसे आगे कोई पढ़ा लिखा और इनसे आगे कोई रिच फैमिली तो हो ही नहीं सकती। इतनी रिच नहीं है आप, और जितना ये आप फेक दिखा रही हैं अपना बनाओ संगार, वो तो टोटल ही पता नहीं अजीब और गरीब है ना। अजीब भी है, गरीब भी है, दोनों चीजें है ना। गरीब इसलिए है कि शायद दूसरी इन्फ्लुएंसर जो हमारी हैं, जिनको हम जिन पे रिएक्शन करते रहते हैं, कि वो भी जितना भी दिखाती हैं फेक ही दिखाती हैं, क्योंकि कंटेंट हमेशा इनका फेक ही होता है। चाहे वो, मैं इस वक्त नाम नहीं लेना चाहती उन चैनल्स का, क्योंकि उन पे अगर हमने रिएक्शन देना है हमने बाद में देना है, उनका नाम लेके देना है। उनकी पिक्चर्स यूज करेंगे, आपकी भी पिक्चर यूज करेंगे। तो आप ही का रिसेंटली एक रील चली हुई है, वो मैं थोड़ा सा शॉर्ट लगा दूंगी, कि उसमें आप जो अपना बनाओ श्रृंगार और गेटअप सेटअप दिखा रही हैं अपने फैब्रिक की, जैसे कि नुमाइश आप करती हैं, तो इतना मिसके आप तरसी हुई थी, इतनी तरसी हुई थी। और आफरीन है आपके खामदों पे, आफरीन है, मैं कहती हूँ आफरीन भेजें कि क्या भेजें हम उन पे, कि देखिए जितने भी आप ये कमेंट्स देखेंगे ना, सब मेल्स ने किए हुए हैं। और एक मेल ने तो इंडिया से बिलोंग करता है और उसने तो आई लव यू भी कहा हुआ है और ब्ला ब्ला और भी बहुत कुछ कहा हुआ है। आप मैसेज पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इस मैडम को देखने वाले जो ज्यादातर हैं वो मेल लड़के हो गए, मेल हजरात हो गए। एक मेल की पिक्चर भी मैं लगा दूंगी, वो भी इनका दीवाना है, वो भी इनको लाइक करता है और वो भी इनको बहुत पसंद करता है शेम को। तो मैं कहती हूँ हैरानगी होती है इनके खामदों पे, जिन्होंने हूरे बना के ना अपनी तरफ से हूरे, खैर हूरे ऐसी होती नहीं है, आपको पता ही है हूरे कैसी होंगी। ये तो मीन्स के हर इंसान जान सकता है कि हूर की मिसाल दी जाती है। तो नाउजुबिल्ला हम हूर को मीन्स के ऐसा नहीं कहेंगे कि वो आप हूर के जैसी दिखती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल फीचर है। और एज के हिसाब से देखा जाए तो आप तकरीबन 40 के करीब है या 40 प्लस हो सकती है, जिस तरह के आपकी बच्चियां भी है, आपके हस्बैंड की एज से भी अंदाजा होता है कि आप ये 40 प्लस 45 के करीब होगी आपकी एज। मगर वही आ जाता है ना कि बस जी, ये कहती है कि लोग कहते हैं कि इनको पैसे की नहीं जरूरत, इन्हीं को तो पैसे की जरूरत है। इन्हीं ने तो इसके जो अपना आप दिखा रही है, किस लिए दिखा रही है? किस औरत को और किस मर्द को ऐसा शौक होता है कि वो अपनी बीवी की नुमाइश करे, ऐसे आगे पीछे से उसको शूट करे? कभी फेस ऊपर कर रही है, कभी आंखें ऊपर कर रही है, कभी नीचे कर रही है, कभी मीन्स के फर्स्ट वाला वो दिखा रही है, कभी साइड से मीन्स के वीडियोस बनाई जा रही हैं। तो बहुत हैरानगी होती है कि आप लोग अगर इस मुकाम तक आ ही गई हो, या आपको चंद लोग देखना शुरू हो ही गए हैं, तो इस आपने भी वो पल्लों से ही शायद मेरा ख्याल में इंस्पायर हुई है ना, सूटों की वजह से, क्योंकि सूटों वाली सरकार तो वो मशहूर है हमारी ना। तो आपने भी देखा कि भाई सूट पे दुनिया मरती है, सूट की वजह से ज्यादा इसके जल्दी बंदा वायरल होता है, व्यूज भी ज्यादा आते हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं और बल्ले बल्ले भी होती है ना। तो चलो जी, पल्लों को तो खैर अभी तक हम नहीं समझा पाए, शायद कि आप समझ ले, शायद आपके हस्बैंड के वो थोड़ा सा गैरत जाग जाए कि देखे मर्द आपको फॉलो कर रहे हैं, मर्द आपको कमेंट्स कर रहे हैं, मर्द आपको आई लव यू कह रहे हैं ना। जो भी है जानू मानू जो भी है, आपको इन कमेंट्स में नजर आ जाएगा कि क्या ये आपकी वीडियो के नहीं है? ये कमेंट्स जितने भी हैं आपकी वीडियोस के नीचे ही, आपकी रील्स के नीचे ही आए हुए हैं ना, जो मैं लगा रही हूँ, जो मैं दिखा रही हूँ। तो आपको थोड़ा सा भी मीन्स के वो आपकी रूह नहीं कांपती कि भी हम मुस्लिम, हमने अल्लाह के हजूर भी जाना है, हम हमसे हर किस्म का हिसाब किताब भी होना है, चाहे वो जोड़े हो जाए, चाहे वो। सबसे तो पहले है औरत का पर्दा। देखिए, अगर आपकी उम्र की लड़की तो नहीं कहा जा सकता, औरतें आके इस तरह का मैसेज करेंगी तो लड़कियों का क्या हाल होगा? लड़कियां तो फिर बागी होंगी, चाहे वो मैरिड है, अनमैरिड है, बाल बच्चेदार हैं, आपकी एज की हैं, अगर मुस्लिम है। वही बात आ जाती है कि औरत नाम की चीज अगर आ जाती है ना, खासकर हमारे ये सोशल मीडिया पे जितने भी पीक पे पहुंचे हैं, आपको पता ही है हमारे
पाकिस्तान के भी जितने रजब हो गया, डकी हो गया, अपनी बीवियों को दिखा के, अपनी बहनों को दिखा के, माओ को दिखा के, डीप गले दिखा के, आगे पीछे से दिखा के, तो इसीलिए तो दिनों में महीनों में वो कामयाब हुए हैं और पीक पे चले गए हैं। तो आपने भी शायद यही सोचा है और बकौल आपके कि मेरे वाले साहब की डेथ होगी तो मैं एंजाइटी में चली गई। तो एंजाइटी से निकलने का ये तरीका अल्लाह और ने आपको बताया है या आपके खामन ने बताया है कि तुम ये कुछ करो और तुम्हें सोच नहीं आएगी, या तुम्हारे वालिद साहब को अल्लाह बख्शे, अल्लाह ताला उनका वो जान अच्छा करे, उनको इस चीज का स्वाब मिलेगा, या आपकी बेटियों के जब अल्लाह करेगा उम्र आएगी, रिश्तों की आएगी, शादियों की उम्र आएगी, तो क्या आप कह सकती है कि आपके दामाद भी इतने ब्रॉड माइंडेड होंगे? आप ऐसे ढूंढेंगे, ढूंढने से तो खैर नहीं मिलते, फेक तो खैर शायद मिल ही जाएंगे, पैसा दौलत जो भी है देख के, कुछ आपकी नेशनलिटी उधर की अमेरिका की देख के आपको रिश्ते मिल भी जाएंगे, मगर बाद में एज अ खामन वो कैसे होंगे ये कोई भी किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे, मगर जब माएँ ही ऐसी नजर आएंगी, अलबत्ता तो ऐसी लड़कियों के आप देख लेना, हमारी राशिदा साहिबा की बेटी बाहर चली गई पढ़ने के लिए, तो उसका हालांकि बहनें हैं, इधर 2 बहनें हैं, और इसके जो राशिदा की बहन है उसके मिसके कितने खानम के फॉलोअर्स हैं, कितने मिलियंस में है ना, तो उसके बेटे भी कितने सुलझे हुए पढ़े लिखे हैं, डिसेंट है, दीन इस्लाम के उस पे चलने वाले हैं। तो खानम कभी भी नहीं चाहेगी ना, फाखरा खानम कभी भी नहीं चाहेगी कि वो अपनी उस भांजी का रिश्ता मांगे। हालांकि इधर वाली जो भांजी जो उसकी वीडियोस में भी आती है, नाम इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, डेफिनेट अभी तो यही जाहिर होता है कि वो उसी से रिश्ता करेंगी और वही उनकी बहू बनेगी। तो यही आ जाती है बात कि अल्ट्रा मॉड जो होती है ना, उनको बेशक मर्द जितना भी मॉडर्न हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छी सीट पे हो, जो भी हो, बीवी वो सादा चाहता है, बीवी वो इज्जत वाली चाहता है, क्योंकि बीवियां, औरतें, माएं, बहनें, ये इज्जतें होती हैं मर्दों की, चाहे वो बाप की सूरत में हो, चाहे वो भाई की सूरत में हो, चाहे वो खामा की सूरत में, इवन के बेटों की सूरत में हो। तो बेटे जवान हो जाए तो माएं भी उनकी इज्जत होती है, बेटे भी नहीं चाहते कि हमारी माएं जो हैं वो आम बंदा उनको देखे या हर कोई बंदा और बंदी उनको देखे। तो आपके मर्दों को तो मैं कहती हूँ कि साथ सलाम है और साथ सल्यूट है कि उन्होंने आपको परमिशन दिया, और आपने भी हद मुकाई भी है ना। लैशेज लगा के आप पहले तो कुकिंग करती रही हैं, रील्स भी अब बनाना शुरू हो गई हैं, शॉर्ट्स जो लगाने शुरू होंगे, उसमें तो सिर्फ कपड़ा ही कपड़ा होता है ना। तो जब कुकिंग का काम भी करती हैं तो आप इतना बनाओ सिंगार और इतना इसके बाल लंबे वाले खोल के और वो भी फ्रंट पे करके आप वीडियोस वगैरह बनाती हैं, आप कुकिंग भी कर रही होती हैं। तो बहन मेरी यकीन करें कि हमारी तो जब शादियां हुई हैं, हालांकि मेरे तो खैर बाल इतने ज्यादा लंबे कभी भी नहीं थे, शुरू से ही कटिंग थी, तो बाद में भी मैंने कटिंग ही रखी क्योंकि मेरा कुछ काम ही ऐसा था कि मैं बालों को 2-3 टाइम सुलझा नहीं सकती थी। मैं तो एक दिन में एक कंघी कर लूँ तो वो भी बहुत ज्यादा है ना मेरे लिए। तो मसरूफियत की वजह से हर औरत का है, मैंने देखा है, हर औरत चाहे अमीर है गरीब है, ठीक है, एक टाइम होता है सुबह नहा धो के, मुंह हाथ धो के, या जो कुछ भी उन्होंने फेस स्किन के लिए अप्लाई करना हो, उसकी केयर के लिए अप्लाई करना हो, वो करके वो सारा दिन बेचारी लगी रहती है, आया गया भी उसी में भुगताना पड़ता है। चाहे बाहर जाना हो तो फटाफट जितना भी इसकी जो जिसकी हैसियत होती है उसके मुताबिक वो अप्लाई करती हैं, या वो केयर वगैरह जो होती है। मगर जो आप दिखा रही हैं, आप तो किसी और दुनिया की ही मखलूक लगती हैं, आप मुझे इस दुनिया की मखलूक नहीं लगती हैं। क्योंकि आम औरत, चाहे वो अमेरिका, क्या अमेरिका में आपसे पहले कोई मुस्लिम नहीं रहता था? मेरे ख्याल में मेरे कोई 7-8 बंदे बंदियां होंगे जो अमेरिका में रहते हैं। यकीन करें, जैसे वो दुपट्टा इधर लेती थी ना पाकिस्तान में, ऐसा ही दुपट्टा वो अभी भी लेती हैं उधर भी, अमेरिका में भी ना। उनकी बेटियां भी हैं, ठीक है, उधर हर एक को, मुझे पता है, हर एक को जॉब करनी पड़ती है, चाहे वो माएँ हों, चाहे वो बच्चियां हों, बेटियां हों, जो भी हो उधर का। और उधर का बहुत अच्छा है कि उधर हमारी तरह का ये तो नहीं डर होता कि बच्ची बाहर गई है तो किसी गलत गलत हाथे चढ़ जाएगी या किसी गलत इसके सोसाइटी में मूव करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उधर की जिंदगी का हमें पता होता है। मगर आप जो अपना लाइफ स्टाइल दिखा रही हैं तो बहन मेरी ये टोटल फेक है। जबकि आपके साथ ही आपकी बहन है या जो भी है, नंद है, वो अगर कुकिंग में थोड़ा बहुत नजर भी आई है तो वो भी बिल्कुल सिंपल है, वो आपकी तरह बहुबिली बन के नहीं आई, यानी पलके वगैरह लगा के मेकअप करके। और दूसरा ये है कि आप लोग जब भी मिस के शूट करती है ना, तो आप ऊपर से कैमरा रखती है ना, कभी नीचे से भी थोड़ा या लेवल का कैमरा रख के दिखाए ना कि आपकी डबल चिन कितनी है ना। क्योंकि ऊपर से रखने से ना आपकी जो छोटी सी थोड़ी है ना, उसके नीचे जो चिन है वो नजर नहीं आती ना। तो नीचे से ये, सामने से ये, नीचे से थोड़ा सा, जैसे कभी कभी हमारी दूसरी इन्फ्लुएंसर भी नीचे से या बिल्कुल सामने से कैमरा रख के वीडियो बना देती है, तो उसमें सही जो उम्र है ना वो निकल के सामने आती है, उसमें गर्दन के रिंकल्स भी आते हैं, उसमें आपका डबल चिन जो होती है, चाहे फेस बड़ा हो तो बड़ी होगी, आपके जैसा छोटा हो तो छोटी सी चिन होगी, जो कि हमें नजर आती है कभी कभार। जब आप थोड़ी इसका गाफिल हो जाती है तो हमें इन चीजों का होता है कि हम देखें कि आपकी एज के हिसाब से आपकी स्किन क्या है, तो वो तो नजर आती है। बहन, एज ऐसी चीज है कि लाख आप इस पे लेपा टोपी 2-2 किलो मेकअप लगा लें, एज अपना आप दिखाती है वो आपके बोलने से। और जितनी आप हील इस एज में पहनती हैं, और 2-4 साल की बात है, आप तो चलने फिरने से भी रह जाएंगी कि घुटनों पे
کتنا افیکٹ کرتی ہیں یہ ہیلز وغیرہ ہوگی، یا صرف یہ کیمرے کی حد تک آپ ویڈیوز بنانے کی حد تک پہنتی ہیں؟ کیونکہ وہ چلنے سے آپ کے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کے کوئی ڈیفینیٹلی ماڈلنگ تو نہیں کرتی تھی، مگر اب جو ریجیں آپ اتار رہی ہیں نا وہ ماڈلنگ کو بھی کراس کر رہی ہیں نا. شاید آئندہ آنے والے وقت میں آپ ایز اے ماڈل، مگر ایج کا فرق ہے نا، ایج کا آ جاتا ہے نا کہ آپ کی ایج زیادہ ہو گئی ہے تو ماڈل تو آپ کبھی بھی نہیں بن سکتی نا. تو آپ کوشش کریں کہ آپ کسی ڈرامہ میں یا فلم میں بھی آپ کو چھوٹا موٹا کردار مل جائے. تو ادروائز پھر یہی ہے، یوٹیوب ہی ہے زندہ باد کہ آپ نے اپنی ریجن. مگر اپنے ہسبینڈ، کیا آپ کے ہسبینڈ آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں؟ کیا وہ کمنٹس یہ پڑھتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں؟ یہ جو کسی شخص کی تصویر بھی میں دکھا دوں گی، یہ بھی آپ کا دیوانہ ہے، یہ بھی آپ کو بہت لائک کرتا ہے نا. اور جو انڈیا سے بلونگ کرتا ہے ایک بچہ جس نے آئی لو یو بھی بولا ہوا ہے، وہ بھی آپ کا دیوانہ ہے. بچے ہوگے، مرد ہوگے، تو کس طرح آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے، آپ کے میاں کی غیرت گوارا کرتی ہے؟ کیا آپ کو اپنی بیٹیوں کے آنے والے وقت کی پرواہ نہیں ہے؟ کیا آنے والے جو نصیب ہیں ان کی آپ کو ٹینشن نہیں ہے؟ کیا اللہ رسول کا آپ کو ڈر نہیں ہے کہ آپ کو میسج کرنے والیوں پہ بھی میں کہتی ہوں کہ بس کیا ہی اپنا کوئی فیورٹ جو بھی مجھے دیکھ رہی ہیں سن رہی ہیں وہ لگا لیجئے گا کہ میسج کرنے والی ہیں جو آ کے ریئیکشن والوں پہ بکواس کرتی ہیں، یا جس طرح جیلسی کے کرتی ہیں، آپ حسد کری ہیں، آپ جیلس، ان لوگوں سے جیلس. ہم پہ تو کوئی پابندیاں نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے، زندگی بہت اچھی ہے، ہمیں زیادہ کا لالچ بھی نہیں ہے کہ ہم فیمس ہو جائیں، ہم باہر نکلیں جی دنیا ہمیں پہچانے یا ہمارے ساتھ پکچر دیں. یہ چند خواتین آپ سیکنڈ نمبر پہ آئی ہیں، کیونکہ فرسٹ نمبر پہ تو ہماری پلو ہے نا. حالانکہ بلانگ کہاں سے کرتی تھی اور اس کو محنت کرنی پڑی تھی بہت زیادہ، یعنی ادھر تک آنے کے لیے، کیونکہ وہ نیڈی تھی، اس کو نیڈ تھی. کیونکہ اس کے وہ پہلے والے بھی جو سیاپے کپ لیتے نا، وہ آپ دیکھیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کیونکہ آ کے فوراً ہی اس نے آپ کی کمر تھپ تھپائی، جب پہلے ہی ریئیکشن آپ پہ آیا نا تو ہماری پلو جی فوراً ہی آئی نا آپ کو تھپ تھپانے کے لیے، ہمت حوصلہ دلاسا دینے کے لیے کہ دیکھو پھر اس کے کیسا ہوتا ہے نا، یہ کیسا بھی بہیو کرتی ہیں، اور ریئیکشن والی کیسا کرتی ہے. کیونکہ ریئیکشن والی تو بری ہیں، جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہتی ہیں. سارا قصور تو ریئیکشن والیوں کا، آپ لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. آپ کی تو شاید ہیبٹ ہے، یہ بیماری میں تو کہتی ہوں یہ بیماری میں کاؤنٹ ہوتا ہے کہ اس طرح سائیکی قسم کا بندہ ہو کے اور اس طرح روزانہ بناؤ سنگار کر کے، کپڑے بدل کے، کچن میں آگے پیچھے ہو کے، چین اوپر کر کے، فیس اوپر کر کے، کبھی لیفٹ کبھی رائٹ، کبھی آنکھیں ادھر کبھی نیچے. کیا ہے یہ؟ کیا دکھانا چاہتی ہے؟ کیا ہے آپ کے اندر جو وہ مینس کہ آپ نکال کے دکھانا چاہتی ہے نا، جو نکال نہیں پا رہی بہن میری، تو وہ نکالو. فیک آپ نے وہ اپنا ایکسنٹ تو فیک کر لیا نا، کیونکہ ریئل جو تھا وہ آپ کی پچھلی ویڈیوز میں ہم نے دیکھا ہے کہ عام سی لینگویج تھی آپ کی، اور کپڑے بھی بہت نارمل سے آپ نے پہنے ہوئے تھے. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا جی ماریاں بھی بڑی مسکیں ہو رہی ہیں، ادرس برانڈ جو ہیں وہ بڑے ہو رہے ہیں. تو اسی وجہ سے شاید ویوز بڑھتی ہیں، اسی وجہ سے فیم ملتا ہے، اسی وجہ سے بڑی انفلوئنسر بنتی ہیں. تو آپ بھی ان کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ رہی ہیں. آپ کچھ الگ سے تو نہیں کر رہی، کچھ الگ سے کوئی اچھا میسج دو، کوئی اپنی زندگی کے ایکسپیرینس. ہر ایک کی زندگی میں اچھے برے ایکسپیرینس آتے ہیں، یہ رانگ ہوتا ہے، یہ رائٹ ہوتا ہے، زندگی ایسے گزارنی چاہیے. عام خواتین اگر آپ چاہتی ہیں جس طرح کہ آپ دکھا رہی ہیں نا، تو آپ کو دیکھنے والی خواتین زیادہ نہیں ہیں، لڑکے ہیں یا آپ کے ہسبینڈ کی ایج کے مرد حضرات ہیں، جن میں سے ایک ہی پکچر میں نے لگا رہی ہے. اس طرح کی بہت سی پکچرز ہم نکال کے دکھا سکتے ہیں، بلکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ہمارا بھی اپنا ذہن ہے نا. ہم نے اگر جو کام کرنا ہے نا تو وہ بس جو ہمیں نظر آتا ہے اس کے اوپر ہی ہم نے بولنا ہے اور اسی کے اوپر کام کرنا ہے. تو آج کا میرا ریئیکشن اتنا ہی تھا. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اوکے، اللہ حافظ.